लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रांग में कर्नल प्रदीप कपूर के साथ बात करते हुए उन दिनों की दिसंबर 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर में जो अब बांग्लादेश है वहाँ पर। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसा किस्सा हुआ था कि रात में पानी बरसते में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ थी नदी के किनारे, आपको एक डिनर के लिए जाना पड़ा। यस, जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। ऑर्डर ये था कि मुझे मुक्ति बाहिनी की टुकड़ी पे जाकर के उनको जानकारी देनी थी। अब क्योंकि मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट था तो मेरी जानकारी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन ऑर्डर था। रात को उनका एक गाइड आया लालटेन लेते हुए और मुझे ले गया नदी के किनारे। वहाँ पर पानी बहुत कम था, लेकिन एक नाव आई और हम लोग उस नाव पे बैठे। लालटेन की लाइट से वो झाड़ियों के बीच में से गुजरता हुआ एक छोटा सा टापू था जिस पे एक झोंपड़ा खड़ा था। हम वहाँ पहुँचे। उसने सिर्फ इशारा किया कि आप अंदर चले जाइए। मैं चला गया। अब रात के अंधेरे में उस झोंपड़े के अंदर 3 ऑफिसर बैठे हुए थे और कोई नहीं था वहाँ। और जिन्हें मैं जानता था पहले से, उन्होंने खड़े होकर के मेरे से हाथ मिलाया। वो एक कैप्टन हैं मुक्ति बाहिनी के। और फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन दी बाकी दोनों की। हाँ। उसमें एक थे मेजर जो कि पाकिस्तान फौज के थे। हाँ। लेकिन वो मुक्ति बाहिनी के साइड में आ चुके थे। खालिद उनका मुशर्रफ। नाम था खालिद मुशर्रफ। तो वो क्या वर्दी में थे? आपको रैंक कैसे पता चली कि मेजर उन्होंने हैं? सिर्फ अच्छा। नहीं, वर्दी कोई नहीं पहनता था जी। हम लोग भी वर्दी में नहीं थे। अच्छा। और हाथ मिलाने पर उन्होंने इनका नाम बताया। तो उस टाइम पर ना मुझे कुछ पता था, ना ये विचार था कि ये खास आदमी है। सिर्फ रैंक से पता चला कि ये मेजर है, बाकी लोग कैप्टन हैं, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ। तो बातचीत हुई। जो उन्होंने जानकारी लेनी थी मैंने बता दी। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप खाना खाएंगे। तो सब लोग बैठ कर के बातें भी करते रहे। उनकी बातें सुन करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बात पूरी ईस्ट पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, केवल हमारे सेक्टर की नहीं। तो प्लान क्या था, स्ट्रेटजी कहाँ से कहाँ जानी थी, कहाँ तक भारत के ट्रूप्स आगे बढ़ रहे थे, कहाँ मुक्ति बाहिनी आगे बढ़ रही थी, ये सब बातें मैं सुन रहा था। हालांकि मेरा ताल्लुक नहीं था इन चीज़ों से। तो मेरे को इतना क्लियर था कि ये जो ख़ास आदमी है खालिद मुशर्रफ, ये जानता है कि पूरे ईस्ट पाकिस्तान का प्लान क्या है और कैसे ये आगे बढ़ेगा। और वो लोग पहले वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी में रहे होंगे, तो इसलिए ये बातचीत अंग्रेजी में हुई होगी। उनको तो अंग्रेजी आती होगी। हाँ, मिक्सचर था, बंगाली और इंग्लिश दोनों। जी। दोनों मिक्स करके बातें करते थे। तो अब खालिद मुशर्रफ तो बाद में उनके प्रेसिडेंट भी बने। ये उनके प्रेसिडेंट जो बाद में बने, शेख मुजीबुर रहमान के बाद में। यस। तो उनसे आपकी ये बहुत ही ख़ास अहम मुलाकात थी, और जिसमें आपने जानकारी दी और ये जायज़ा लिया कि इन सबको भी पूरे सेक्टर में, पूरे थिएटर में क्या लड़ाई हो रही है उसका पूरा जानकारी है। शुक्रिया। हमारी ये बातचीत जारी रहेगी।